करेंगे वर्कशीट नंबर 36 जो कि आपके 25 सितंबर के लिए बनाई है और क्लास 9th के लिए। यहाँ पर आप अपना नाम लिखेंगे और यहाँ पर अपनी सब्जेक्ट टीचर का नाम लिखेंगे। ओके, गति जो हम पढ़ रहे थे उसमें हमने 2 इक्वेशन अब तक सीख लिए हैं। आज हम सीखेंगे गति का तीसरा समीकरण जो कि हमें वेग और स्थिति में संबंध को बताएगा। और ये आपने पढ़ा था पिछली क्लास में भी कि गति का तीसरा समीकरण होता है v² - u² = 2as। यहाँ पर दिखाया है, ठीक है। ये हम निकालना सीखेंगे और फिर से हम वही वाला ग्राफ लेंगे जैसे हमने पहले वाली दोनों इक्वेशंस में लिया है। बेटा ध्यान से देखना, अगेन यही वाला ग्राफ, कौन सा, वेग और समय का। वेग जो है वो आपका y अक्ष पर और समय आपका x अक्ष पर लिया गया है। और इसमें ये वाली आकृति जो आपका ट्रेपेजियम पहले बना था, गति देखो यहाँ से वस्तु ने A पॉइंट से करनी शुरू करी, B तक गया, फिर वही है उस सीधी रेखा, त्वरित गति है। उसके बाद हमने एक ऐसे लंब डाला था y अक्ष के समानांतर, ये वाला BC, ये लंब डाला है ना y अक्ष के समानांतर, और हमने एक x अक्ष के समानांतर AO ये खींचा था। अब हम क्या करेंगे, इसमें हम सीधे यही वाली पूरी आकृति लेंगे और इस आकृति में ये जो OABC हमें निकालनी है अपनी इक्वेशन, कौन सी, थर्ड इक्वेशन। ये वाली इक्वेशन निकालनी है हमें थर्ड, v² - u² = 2as। इसमें देखिए आपके पास 4 मान हैं, v है, v, u, a और s। यहाँ पर आपको समय नहीं है तो ये 4 चीज़ों में आपने संबंध स्थापित करना है, ठीक है। अब समय नहीं है तो हम ऐसे अपनी वैल्यूज़ को पुट करेंगे कि हम समय को वहाँ से हटाएं। तो हमने क्या करा, इस पूरी आकृति का क्षेत्रफल रख दिया। ये जो आपका आकृति बनती है, इस आकृति को हम कहते हैं समलंब चतुर्भुज। इस आकृति का जो क्षेत्रफल होता है, ये देखिए, ये OA भुजा और ये वाली भुजा, एक बार दोबारा से ले लेते हैं इसको ध्यान से, OA और ये BC, ये दोनों पैरेलल हैं, समानांतर हैं, ठीक है। और ये क्या है, इसमें एक लंब है। तो हमारा इस आकृति का क्षेत्रफल आप ऐसे पढ़ते, ये होता है दोनों समानांतर भुजाओं का जोड़। ये दोनों मतलब OA + BC यहाँ पर दिखाया है, क्योंकि तय की गई दूरी के लिए हमें क्षेत्रफल चाहिए पूरी आकृति का। वो हमने पिछली वर्कशीट में भी किया था। क्षेत्रफल हमने तब 2 भागों में बांट कर लिया था, इस बार हम खाली इस आकृति का ले रहे हैं, समलंब का। तो समलंब में आपके एक हमने क्या लिया, समानांतर भुजा, ये और ये। इस समलंब का जो क्षेत्रफल है वो होता है समानांतर भुजाओं का जोड़ मल्टीप्लाई बाय, मतलब गुणा में समय, नीचे आएगा ये वाली भुजा जो लंब है OC, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2। यहाँ पर देखिए ये फार्मूला बताया है, इट मीन्स OA, इट मीन्स क्या कि OA यहीं पे मैं लिखकर आपको दिखा रही हूँ, जमा ये हो गया OA जमा आपका BC, इसको ब्रैकेट में रखते हैं, मल्टीप्लाई बाय OC ये आपका लंब, और इस पूरी की पूरे मान को हमें क्या करना है, डिवाइडेड बाय 2, आधा कर देना है। ये क्या हो गया, आपका क्षेत्रफल आएगा, ठीक है। तो अब दोबारा से देखेंगे इस इक्वेशन को हम, ये हो गया, ये हमारे पास आ गया। अब हमने OA की और BC की वैल्यू पुट कर दी। OA अगेन हमारा U था, पहले भी समझ चुके हैं, ये V था और ये समय था, मैं बार बता रही हूँ, T था। इसको हमने पुट कर दी वैल्यू को, तो हमारे पास में आया ये वाला V + U × T/2। ओके, अब T हमें हटाना है कि हमारी इक्वेशन में तो T है नहीं, हमें फाइनल ये लानी है इक्वेशन, 2as = v² - u²। तो हमने यहाँ पर T की वैल्यू पुट कर दी अपनी गति की पहली समीकरण से, v = u + at। तो T की वैल्यू क्या हो गई, v - u/a। ये वैल्यू हमने T की अपनी इक्वेशन में पुट कर दी, इक्वेशन नंबर 1 में। तो जब ये वैल्यू हमने पुट करी तो हमारे पास मान आया ये वाला, s = v + u, v - u/2a। अब v + u या u + v एक ही बात है, u + v और
ये वैल्यू वी यू प्लस बी और वी माइनस यू, मतलब वी प्लस यू या वी माइनस यू, ये किसके बराबर होगा? वैल्यू हमारी बराबर होगी ये वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर के। ये आपने पढ़ा है ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इजिकल टू क्या होता है? वही मैथ्स वाला फार्मूला, उसको दिमाग में बिठाइए कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इजिकल टू होता है ए माइनस बी और ए प्लस बी। ठीक है, तो अब ये दोनों वैल्यू यहाँ पर थी, ये u प्लस वी प्लस यू या u प्लस वी और v माइनस यू, इसमें हमने ये अपना पुट कर दिया, तो हमारे पास आ गया v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a। ये किसके बराबर आया? ये बराबर आया s के। तो अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, उधर ले जाएंगे 2a को, तो हमारे पास ये वाली वैल्यू आ जाएगी 2as इजिकल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। ओके, तो ध्यान से इसको समझना। अब आप क्वेश्चन देखिए, ये एक उदाहरण समझा रहा है। पहले कह रहा है कि एक कार 12 मीटर पर सेकंड के वेग से चल रही है, ब्रेक लगाए तो वो त्वरण 6 मीटर पर सेकंड का त्वरण जो था वो रुक गई कार की गति की विपरीत दिशा में। ठीक है, तो एक्सीलरेट हो रही थी, हमने उसको एकदम से रोक दिया। फिर रुकने के बाद उसमें क्या हुआ? दूरी निकालने की, यहाँ से यहाँ तक जाने में कितनी दूरी उसने तय करी। 2 सेकंड में उसने ब्रेक लगाए थे उसकी। तो वैल्यूज़ पुट करते हैं अपनी इक्वेशन में। हमें यूज़ करनी है थर्ड इक्वेशन, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर 2as की थर्ड इक्वेशन, ये हमने यूज़ करनी है। सारी वैल्यूज़ पुट करेंगे, क्योंकि वो गति चल रही थी चाल, तो प्रारंभिक उसका वेग है, अंतिम वेग 0 है, टी का मान दे रखा है पर हम यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि हमें इक्वेशन में ज़रूरत नहीं है। वैल्यूज़ पुट करी तो हमारे पास आंसर आ गया 12 मीटर। ओके, अब देखिए स्वयं को जांचिए। पहला और तीसरा समीकरण गति का आप लिख देंगे। पहला समीकरण क्या था? ये रहा v इजिकल टू यू प्लस ए टी, और तीसरा ये आपने भी ज्ञात किया है। फिर देखिए गति की तीसरे समीकरण को वेग समय ग्राफ से व्युत्पन्न कीजिए। तो आप ये वाला पूरा का पूरा डेरिवेशन दिखाएंगे, यहाँ से लेकर ग्राफ का पूरा ये डेरिवेशन, और चित्र के साथ समझाना है बेटा, चित्र जरूर लेना है साथ में, तभी क्लियर होता है कॉन्सेप्ट। ओके, अब लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। लास्ट न्यूमेरिकल है। एक कार विरामावस्था से चलना प्रारंभ करती है और 5 मिनट में 10 मीटर पर सेकंड का वेग प्राप्त कर लेती है। यदि त्वरण एक समान हो तो कार का क्या निकालना है? आपने त्वरण निकालना है कार द्वारा तय की गई दूरी। तो आप विरामावस्था से चल रही है, इसका मतलब उसका इनिशियल यू तो 0 है। ठीक है, और 5 मिनट में 10 मीटर, मतलब v इजिकल टू 10 मीटर पर सेकंड हो गया, है ना। तो आप क्या करेंगे? त्वरण निकाल लेंगे। क्या दे रखा है? t आपको 5 मिनट। इसको हम अच्छे से अलग एक पेज पे समझ लेते हैं। ओके बेटा, तो पेज पे समझने में ना अच्छे से, ये देखो हमारे पास वहाँ पे क्या था? हमारे पास u दे रखा था, v और t था हमारे पास। ठीक है, और हमें निकालना क्या था? a निकालना है। तो a हमारे कैसे निकालते हैं इक्वेशन से? v माइनस यू अपॉन टी, ये फार्मूला है हमारे पास त्वरण का। इससे हम क्या निकाल सकते हैं? देखो बच्चों, वहाँ पर हमारे पास u की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है, क्योंकि विरामावस्था से चल रहा है, इसका मतलब u तो 0 हो गया। और v कितना हो गया? v इजिकल टू हो गया 10 मीटर पर सेकेंड क्वेश्चन में। ओके, 10 मीटर पर सेकेंड एंड t इज़ गिवन। अब t पे ध्यान देना है, t दे रखा है आपको 5 मिनट। तो 5 मिनट का मतलब हमें वैल्यूज़ जो हैं ये देखनी पड़ती हैं कि यूनिट्स क्या दे रखी हैं हमारी वैल्यूज़। ये 10 है, अब ये सेकंड में है और ये मिनट में है, ये यूनिट सेम नहीं है। वेलोसिटी जो है आपकी, जो वेग है वो 10 मीटर पर सेकंड है और ये 5 मिनट है। इसका मतलब इस t को हम सेकंड में कन्वर्ट कर लें। तो हमें पता है कि 1 मिनट में 1 मिनट, आप ब्रैकेट में लिख के दिखा सकते हैं, 1 मिनट इज़ इक्वल टू कितने सेकंड? 60 सेकंड्स। ओके, तो हम क्या करें? 5 को 60 से मल्टीप्लाई कर दें। जब 1 मिनट 60 सेकंड के बराबर है तो 5 मिनट 5 इंटू 60 हो जाएगा। ओके, अब नेक्स्ट देखिए आप, 5 इंटू 60 हमने क्या लिया? t ले लिया। तो t हमारे पास आया, कितना हो गया? 5 इंटू 60 मल्टीप्लाई कर लो, कितना हो जाएगा? 300। यस, 300 सेकंड तो t हो गया। और v आपके पास था 10 मीटर पर सेकेंड, u 0 है। अब a निकालेंगे, a इज इक्वल टू v माइनस यू अपॉन टी।
तो क्या करा, v की वैल्यू रख दी 10 माइनस 0 अपॉन t कितना 300। ओके, अब 10 माइनस 0 मतलब 10, तो 10 अपॉन 300, यहाँ देखिए नीचे आ रहा है, ये क्लियर है, 0 से 0 कैंसिल, तो वैल्यू आ गई a की 1/30। 1/30 क्या, यूनिट लगानी बहुत ज़रूरी होती है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, ये आपने कैलकुलेशन देख ली, a की वैल्यू हमारे पास ये आ गई। डेसिमल में भी निकाल सकते हैं पर फ्रैक्शन में ही रहने दो। अब नेक्स्ट पार्ट वो क्या कह रहा है, नेक्स्ट पार्ट में हमें क्या निकालनी है, दूरी निकालनी है। तो दूरी हम इक्वेशन लेंगे, हमारे s निकालनी है। हमारे पास दो इक्वेशन, एक सेकंड भी है s निकालने के लिए और एक थर्ड भी है। सेकंड इक्वेशन कहती है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, है ना, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ओके, अब इस इक्वेशन से निकालना थोड़ा ज़्यादा इजी है, क्योंकि इसमें u हम 0 रख देंगे तो हमारा ये वाला मान तो सारा 0 हो जाएगा, क्योंकि जब s इज इक्वल टू यू टी है और u 0 है, 0 को t से मल्टीप्लाई करेंगे ये भी 0 हो जाएगा। 0 से किसी भी चीज़ को मल्टीप्लाई करते हैं तो वो 0 हो जाता है। हाफ ए टी स्क्वायर, देखो दोनों से मान सेम ही आएगा, आप कोई भी इक्वेशन को यूज़ कर सकते हैं, थर्ड भी सेकंड भी। मैंने सेकंड लिया, आप थर्ड से करके देखोगे तो भी आंसर यही आएगा। अब वैल्यू पुट कर दी, हाफ इंटू ए कितना है 1/30, अभी हमने ज्ञात किया था पिछले उसमें, ठीक है। टी कितना है हमारे पास, अभी हमने निकाला था ना, कितना निकाला था 300 सेकेंड, क्योंकि 5 को 60 से मल्टीप्लाई किया था, तो 300 का स्क्वायर मतलब 300 इंटू 300। ओके, अब 0 से अगेन 0 कैंसिल हो गया, 3 से ये कट गया, कितना आ गया 10, और 2 से काटेंगे तो ये कितना हो गया 150, क्योंकि 150 दूनी 300, है ना। तो ये क्या 150 आ गया, 150 मीन्स 10 इंटू 150। ओके, 150 को 10 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास वैल्यू आ गई 1500 मीटर। और 1500 मीटर को अब क्या लिख सकते हैं, इधर दिखा रही हूँ मैं, स्पेस यहाँ पर बन रहा है। 1500 मीटर को हम लिख सकते हैं 1.5 किलोमीटर। ओके, दोनों वैल्यू हमने निकाल ली है। अब आपने समझ लिया है, कैलकुलेशन सही से करना, यूनिट ज़रूर लिखना 1.5 किलोमीटर, क्योंकि मीटर है, इतना बड़ा यूनिट ना लिख के हम 1.5 किलोमीटर वो चल गया। ओके, तो दोनों वैल्यूज़ आपकी आ गई। पहली वैल्यू क्या आई थी, ए का मान आपका आया 1/30, आप टैली कर लीजिए, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और एस जो निकली वो आपकी निकली 1.5 किलोमीटर। ओके, अच्छे से वर्कशीट को सॉल्व करना और सही से उसको आंसर्स को लिखकर और सेंड कर देना। ओके, थैंक यू बेटा।